नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कुछ बेसिक पॉइंट्स जिनकी वजह से आपको लगेगा कि हाँ, आपको भी एक विलेज टूर प्लान कर ही लेना चाहिए। दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विलेज टूर क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आज की वीडियो में आपसे बात करूँगा इसके कुछ बेनिफिट पॉइंट्स के बारे में। ये पॉइंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं, तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जो ये पॉइंट्स है इसे ध्यान से सुनिएगा। आप चाहे तो इस पॉइंट्स को कहीं लिख भी सकते हैं जब भी आप कोई ट्रिप प्लान करें अपनी विलेज टूर के लिए, या फिर आप जब भी कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो आपके माइंड में हमेशा ये चीज़ें रहनी ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिससे आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करें। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single दोस्तों, आपका फर्स्ट पॉइंट है नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कुछ नई चीज़ जानने के इच्छुक हैं तो हमारे देश के रूरल टूरिज़्म में आपको एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि ये आपको एक एग्रीकल्चर के बारे में, ये आपको नई चीज़ों के बारे में, जैसे यहाँ की गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है और यहाँ के जो क्यूजीन होते हैं, यहाँ का जो फूड होता है वो किस तरीके से बनता है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें अलग होती हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हमारे देश के गाँव में जो आप सीख सकते हैं, अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो। आपका दूसरा पॉइंट है गेट आउट फ्रॉम द बिग सिटी हसल। अगर आप कोई भी शहर में रहते हैं और आप वहाँ की भीड़ भाड़ से बाहर निकलना चाहते हैं और किसी टूरिस्ट प्लेस में जाना चाहते हैं तो अवॉइड करिए कोई भी ऐसे टूरिस्ट प्लेस, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी इतनी भीड़ होती है, आप वहाँ पे अपनी शांति से कुछ भी सोच नहीं सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ऐसी जगह कभी प्लान करते हो, अगर आप शहरों की भीड़ भाड़ से बाहर निकलना चाहते हो तो हमारे देश के गांव में एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। जो आपके नॉर्थ ईस्ट के गांव हैं, हिमाचल साइड के गांव हैं, उत्तराखंड के साइड के जो गांव हैं, आप इस तरीके के जो गांव हैं इन तरीके को प्रेफर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी और आपका दिमाग शांत करने के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी अवेलेबल होंगी। आपका थर्ड पॉइंट है वेराइड कल्चर। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश की संस्कृति इतनी बड़ी है कि अगर उसके बारे में बात करने के लिए आएँ तो शायद पूरी वीडियो ही कम पड़ जाए। और हमारे देश में एक बोलते हैं एक अरसा छोटा पड़ जाएगा कि हमारे देश में अगर संस्कृति की बात की जाए तो हमारे देश में इतनी विभिन्न संस्कृति है, इतना वैराइड कल्चर है। आप अगर उसको सीखना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं तो आइए हमारे देश के गांव में, ये आपको रियल कल्चर से रूबरू कराएंगे। क्योंकि आप शहरों में रहते हैं, आपका जो भी अपने कल्चर के बारे में मिथ होगा कि हाँ हमारा कल्चर ऐसा है, तो आपको हमारे गाँव में आके एक रियल जो हमारा एक्चुअल कल्चर है उसके बारे में आपको पता चलेगा। आपका फोर्थ पॉइंट है होम स्टे। दोस्तों, फर्स्ट प्रायोरिटी कहीं भी आप जाते हैं तो आपका होता है कि मुझे एक रहना अच्छा चाहिए, सबसे कंफर्टेबल चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप हमारे देश के गांव में अगर उनके घरों में रुकते हैं तो वो आपके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट की तरह होता है कि आपको जितने एडवेंचर्स हमारे देश के गांव हैं उतने एडवेंचर्स यहाँ के घर भी हैं। तो आप एक बार जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं एक सही जगह पर आया हूँ। और आपका जो फिफ्थ पॉइंट है वो है आपका स्पेशल कॉज फॉर ट्रैवलिंग। आपका एक स्पेशल कॉज फॉर ट्रैवलिंग में जो मैंने अभी तक के ऊपर के बताए हैं जितने भी पॉइंट्स, वो सारे कवर होते हैं। अगर आप एडवेंचर्स हैं, आप कुछ भी नई चीज़ जानने के इच्छुक हैं, अगर आपको एक एडवेंचर्स होम में रहना है तो आपको एक स्पेशल कॉज होता है, एक स्पेशल पर्पस होता है कि आप अपनी ये ट्रैवलिंग को क्यों करना चाहते हैं। आप अपनी भीड़ भाड़ वाली जगह से बाहर निकलना चाहते हैं, आप एक ऐसी ट्रैकिंग करना चाहते हैं जहाँ पर आपका कोई ना हो, आप बोलते हैं ना एक एडवेंचरस लाइफ पूरी कंप्लीट जीना चाहते हो, तो वो आपका हमारे देश के गांव में ही जाकर पूरा होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको कोई परेशान करने वाला नहीं होता है, आप एकदम शांति से सो सकते हो। और आप ऐसा मत सोचिए कि गांव में जा रहे हैं तो आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिलेंगी या नहीं। देखिए दोस्तों, जो भी आपका जो वो होता है टूर प्रोवाइडर होता है, जो भी आपको विलेज में भेजता है, जहाँ पे भी आप अपना इंक्वायरी करते हैं वो आपको विलेज में भेजता है, तो जो आपको सर्विस दे रहा है तो वो आपकी बेसिक नेसेसिटी का ख्याल तो रखेगा, जैसे कि आपका रहना, खाना, और आपके साथ एक एज अ गाइड आपको रहेगा। आपको चाहेगा कि आपके गांव, अगर आप उनके गांव में घूमने के लिए आए हैं तो आपको कुछ बेहतरीन चीज़ें दिखाएं और आपकी वो ट्रिप सक्सेसफुल करें। आप अपनी ट्रिप कहीं भी प्लान करते हैं वो आप अपनी तरीके से करते हैं, लेकिन आप किसी गांव में जाएंगे तो वहाँ के जो लोग होंगे वो अपने एरिया को अच्छा दिखाने के लिए आपको और इतनी मेहनत करेंगे। तो ये आपके लिए एक हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिले, तो आपके सारे कॉज जो होंगे वो उस ट्रीटमेंट में या फिर कुछ भी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप अपने सारे कॉज को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आपका 6 पॉइंट है फैमिली वैकेशन। दोस्तों, आप इस वक्त अभी इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर इन फ्यूचर कभी भी इस वीडियो को देखेंगे, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप एक बार ज़रूर अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ
अपने देश के गांव में विजिट ज़रूर करिए, क्योंकि देखिए ये न सिर्फ आपके लिए एक यादों के तौर पे होगा, बल्कि ये आपके बच्चों की जो लग्जरी वाली लाइफ है ना, जो आपने उनको दी है, उनकी वो इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे। वो समझ पाएंगे कि हमारे देश में गाँव में जो लोग रहते हैं वो इस तरीके से रहते हैं और उनको जो मिला है वो उससे ज़्यादा मिला है। तो वो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे, वो आपकी बात सुन पाएंगे अगर वो चीज़ों को समझना चालू किए तो। अगर आप उनको कोई अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं तो हर साल कम से कम 2 से 3 बार विजिट विलेज टूर में ज़रूर कीजिए। आपका 7th पॉइंट है दोस्तों, बजट फ्रेंडली। ये आपका सबसे कॉस्ट इफेक्टिव होता है और आपके हमेशा बजट में होता है, क्योंकि दोस्तों देखिए, आप कोई भी ऐसी टूरिस्ट वाली प्लेसेस में जाते हैं, वो जब नहीं होती है तो वहाँ पे अमाउंट कम होता है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाती है वहाँ पे अमाउंट ज़्यादा होने लग जाता है। लेकिन जो हमारे देश की गांव है वहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस हैं कि अगर कोई गांव आपको महंगी सर्विस दे रहा है तो आप चेंज करके दूसरी सर्विस में चले जाइए, है ना। तो आपको हर गांव में अलग अलग सर्विसेज मिलेंगी और मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये जो आपका जो बजट होगा ना, ये आपका एटलीस्ट उससे तो 70% कम होगा। आप कम खर्चे में इतना सब कुछ घूम लोगे जितना आपने आज तक कभी नहीं घूमा होगा। तो एक बोलते हैं ना कि जेब में अगर पैसा सही जगह इन्वेस्ट होगा तो आपको उस चीज़ का मज़ा भी आएगा, राइट। तो दोस्तों आपका आखिरी पॉइंट है, एकदम लास्ट पॉइंट है, जिस चीज़ के लिए सब लोग जी रहे हैं, यहाँ का हेल्दी फूड। दोस्तों आप जब भी कभी कहीं जाते हो ना, किसी भी जगह पर, तो आपको फूड में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि देखिए आप जिस जगह जाते हो वो हमेशा भीड़ भाड़ वाली जगह होती है। आप कोई भी कैंपिंग करते हो, किसी भी जगह करते हो, वो हमेशा एक बल्क में लोगों के लिए खाना बनाते हैं। अब किस तरीके से खाना बनाते हैं, क्या उनका प्रोसेस होता है, क्या चीज़ें वो यूज़ करते हैं, सामान धुलते हैं या नहीं धुलते हैं, ये हमेशा रीज़न बना रहता है। हाँ, लेकिन टेस्ट में कोई गड़बड़ी आपकी नहीं आएगी, क्योंकि टेस्ट आपका हमेशा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। और जब भी आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो आपको हमेशा टेस्ट मिलता है, लेकिन हेल्दी होगा इस चीज़ की गारंटी नहीं है। लेकिन इस चीज़ की गारंटी आपको विलेज टूर में मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो खाना बनेगा ना वो लिमिटेड लोगों के लिए बनेगा, और जो खाना वो खाएंगे और वही खाना आप भी खाएंगे। तो आप हेल्दी फूड और टेस्टी फूड, इन 2 चीज़ों में कम से कम तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अगर आप विलेज टूर करते हैं। तो ये आपके लिए एक बोलते हैं ना अलग एक्साइटमेंट होगा, एक अलग एडवेंचर होगा कि आपको इतनी सब अच्छी अच्छी चीज़ों में जो लास्ट फाइनल चीज़ होती है वो आपको हमेशा अच्छी ही मिलेगी। तो दोस्तों ये था आपके आज के 8 पॉइंट, जिन 8 पॉइंट की वजह से आपको सोचना चाहिए कि हाँ, आपको एक विलेज टूर प्लान कर लेना चाहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाएं जो ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और जो चीज़ नई नई एडवेंचर करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ सीखना चाहते हैं, जो भी उनके पर्पस होंगे शायद उनकी इस वीडियो को देख के कंप्लीट हो जाएं। और अगर आप कोई भी विलेज प्लान टूर करते हैं तो आप एक बार उन विलेज के बारे में कम्प्लीटली डिटेल जान लें जो भी टूर प्रोवाइडर आपका है। तो दोस्तों आगे लेता हूँ आपसे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।